नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 10वां और एक और सबसे बेहद रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 10वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ीं। इस बार फाफ डू प्लेसेस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसेस के कंधों पर इस बार महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और विराट कोहली ने आते से ही पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को एक गजब का चौका लगा दिया। लेकिन इस पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसेस को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसेस 6 गेंद खेल पाए और मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाफ डू प्लेसेस के जल्दी आउट होने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में अभी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं कैमरन ग्रीन ने भी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना अब शुरू कर दिया था। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन के बीच गजब की साझेदारी ने अब कोलकाता की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। विराट कोहली का इस तरह का फॉर्म में बल्लेबाजी करना कोलकाता की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसी बीच विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने अपनी अरसद की साझेदारी पूरी कर ली थी। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने मिलकर बेंगलुरु की टीम को 82 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कैमरन ग्रीन ने 21 गेंदों का सामना किया और 33 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर कोलकाता के लिए बड़ा खतरा बन रही साझेदारी को तोड़कर कोलकाता की टीम इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवा दी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे और यहां से फिर एक बार विराट कोहली ने नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर एक और साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया था और इसी बीच विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। विराट कोहली इस मुकाबले में अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं अब दूसरे छोर से ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ग्लेन मैक्सवेल को कोलकाता खिलाड़ियों द्वारा 2 जीवन दान मिले, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक बड़े शॉट खेले। लेकिन फिर पारी के 15 ओवर में गेंदबाजी पर आज सुनील नारायण ने ग्लेन मैक्सवेल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 19 गेंदों का सामना कर 28 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में जहां पर ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी की बेंगलुरु को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस मौके पर ग्लेन मैक्सवेल अपना विकेट गवा दिया था। अब मैदान पर रजत पाटीदार उतरे थे, लेकिन एक छोर से विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली की इस गजब की पारी ने बेंगलुरु के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया था, लेकिन दूसरे छोर से रजत पाटीदार फिर एक बार नाकामयाब रहे और गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने रजत पाटीदार को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार 4 गेंद का सामना किया और मात्र 3 रन बनाकर चलते बने। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी दबाव में थी। विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की टीम के लिए रन नहीं बना रहा था, जिसके बाद अनुज रावत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। अब आखिरी ओवरों में विराट कोहली के बल्ले से सभी को बड़े शॉट देखने की उम्मीद थी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की गजब की गेंदबाजी इस अंतिम ओवरों में विराट कोहली को भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अनुज रावत को भी इसी बीच हर्षित राणा ने फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। अनुज रावत ने 3 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स की गजब की गेंदबाजी ने विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज तक को सेट होने के बाद भी दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतर गए थे और दिनेश कार्तिक ने आते ही पारी के 19वें ओवर में आंद्रे रसेल को 2 गजब के शॉट लगा दिए और फिर एक बार मुकाबले में बेंगलुरु की तरफ से इसके बाद एक बार फिर मुकाबला बेंगलुरु की तरफ मुड़ गया। तो वहीं इस पारी के अंतिम ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी मिचेल स्टार्क की गेंद पर गजब का शॉट देखने को मिला। तो वहीं दिनेश कार्तिक ने अभी कोलकाता के सबसे महंगी खिलाड़ी के खिलाफ इस अंतिम ओवर में एक शानदार शॉट लगाया और इस अंतिम ओवर में विराट कोहली और दिनेश कार्तिक की इस गजब की बल्लेबाजी की बदौलत बेंगलुरु को 16 रन मिल गए और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के सामने रख दिया था। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरे बेंगलुरु के स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट की यह जोड़ी शुरुआत में ही बेंगलुरु के हाथ से यह मुकाबला छीन रही थी। खास करके सुनील नारायण ने इस मुकाबले में 213 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। केवल और केवल चौथी ओवर में ही कोलकाता
कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में 50 रनों की साझेदारी बना ली थी। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की इस जोड़ी को रोकने में बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज नाकामयाब हो रहा था। दोनों ने मिलकर कोलकाता की इस ओपनिंग साझेदारी को 86 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मयंक डागर ने सेट हो चुके सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण 22 गेंदों का सामना किया और 47 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण के आउट होने के बाद अब वेंकटेश अय्यर कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो फिल सॉल्ट को इसी बीच विजय कुमार बैसाख ने कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करा दिया। फिल सॉल्ट 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। हैरतअंगेज बल्लेबाजी के बाद अब कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को बेंगलुरु के गेंदबाजों ने आउट कर दिया था। अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतर चुके थे, लेकिन एक छोर से वेंकटेश अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और वेंकटेश अय्यर ने आते से ही 106 मीटर का एक सबसे लंबा छक्का लगाते हुए एक बार फिर बेंगलुरु की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया और कोलकाता की बल्लेबाजी की शुरुआत में ही उनकी ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब साझेदारी बनाई थी। उसने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले से शुरुआत से ही पूरी तरह बाहर फेंक दिया था। अब रिकॉर्ड रन रेट का दबाव पूरी तरह से श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी पर से हट चुका था। कप्तान फाफ डू प्लेसिस और बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अल्जारी जोसेफ को तो वेंकटेश अय्यर ने 2 गजब के चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में 20 रन बना दिए। वहीं दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। बेंगलुरु के हाथ से अब यह मुकाबला निकल चुका था। कोई भी बेंगलुरु को गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी के वक्त पूरे बेंगलुरु की गेंदबाजी ने सभी को निराश किया। इस तरह की खराब गेंदबाजी की उम्मीद बेंगलुरु की टीम से किसी ने भी नहीं की थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर ने अपने गजब के 50 रन इस मुकाबले में पूरे कर लिए। वेंकटेश अय्यर की शानदार पारी ने अब कोलकाता की जीत इस मुकाबले में पक्की कर दी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए से एस दयाल ने अर्धशतक लगाने के बाद वेंकटेश अय्यर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 30 गेंदों में तूफानी 50 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के पकड़ में आ चुका था। अब रिंकू सिंह इस मुकाबले को खत्म करने मैदान में उतर गए थे। फिर श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने यहाँ से और कोई कोलकाता का विकेट गिरने नहीं दिया और फिर अंत में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक शानदार शॉट लगाते हुए कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ 7 विकेट से जीत ला दी। तो दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके एक बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन ऐसे में कोलकाता की बल्लेबाजी ने बेंगलुरु की टीम को उन्हीं के सरजमी पर आसानी से इस मुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। लेकिन कोलकाता की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे अपने बल्ले से कमाल करने वाले वेंकटेश अय्यर। जी हाँ दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के लिए केवल 30 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 50 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते अंत में कोलकाता की टीम इस मुकाबले में बेंगलुरु को मात दे पाई। तो दोस्तों, आपको वेंकटेश अय्यर की यह मैच जिताऊ पारी कैसी लगी और वेंकटेश अय्यर की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें देना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।